वबरकातुह। सलाम के जवाब देने में तो कुछ मांगा भी नहीं जाता, लिया भी नहीं जाता, दिया जाता है। अगर सारे ही जवाब दे देते तो मेरी नेकियों में इजाफा हो जाता और रब की तरफ से आपको भी इनाम से नवाज दिया जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका ये मदरसा मदीनतुल उलूम, मुझे नहीं मालूम कि कब इसकी बुनियाद रखी गई है, कितने साल हो गए हैं। कारी आरिफ साहब को अंदाजा होगा कि मदीनतुल उलूम को आपके अफजलपुर में कितने साल हो गए। पहले से कितना अंदाजा, 30-40 साल हो गए पहले। आपका ये मदरसा जो मदीनतुल उलूम है, तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि इसको 25 साल हो गए हैं मदरसे की बुनियाद रखे हुए। मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप हजरात उनके जवाबात मुझे इनायत कर देंगे। स्टेज पर बैठे हुए जो उलमा हैं आपकी ज़बानों के अल्फाज को सुन लेंगे तो हम यहाँ से बहुत दुआ देकर खुश होकर आपके गांव अतराफ और अकनाफ के लिए यहाँ से रवा हो जाएंगे। हमने किताबों में पढ़ा है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अगर आप मेरे सवालों का जवाब मुझे इनायत फरमाएंगे और मुझे मिल जाएंगे तो ये स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा और जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, जिनकी सूरतों को और दुआओं को लेने के लिए लोग दुनिया भर से तशरीफ लाते हैं। आपके इस इदारे मदीनतुल उलूम को अगर 25 साल हो गए हैं तो 25 साल के बाद के नौजवान जो यहाँ इस मजमे में बैठे हैं, इससे पहले मस्जिदों में पढ़ाई का निज़ाम चल रहा होगा। हर मस्जिद में मकतब चलता है, तो यहाँ जितने अफराद ये बैठे हुए हैं, अगर मैं ये सवाल कर लूँ आप हजरात से, जरा थोड़ी सी देर मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाएं। मेरे जवाब देने की, आपको हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दिल से सवाल करें और वहीं अपना जवाब लिख करके चले जाएं। अपने घर में जब आपकी रात को आंख खुले तो सवाल आपको दस्तक दे रहा होगा और आपके दिलवा के दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा होगा, और रात के 2 बजे आपसे ये जवाब आपका दिल तलब करेगा, जिसको महफूजुर रहमान आपके दिलों की तख्तियों पर लिख कर जाना चाहता है। पहला सवाल ये है कि अगर इस मदरसे को 25 साल हो गए हैं और मस्जिदों में अगर मकतब चल रहे हैं और यहाँ एक मेहनत का मैदान है, ये बिल्डिंग आपने बनाई, ये कमरे आपने बनाए हैं, यहाँ आप चंदा देते हैं, लाखों के रुपए आप यहाँ जमा फरमाते हैं। मैं इस भरे मजमे में औरतें हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और आप सब जिम्मेदारान हैं। मेरा अदना सा ये सवाल है कि अगर मदरसे को 25 साल हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी घर में पानी का नल ना हो और परेशानी होती हो और पानी का नल लगवा दिया जाए और कोई आदमी फिर भी प्यासा मर रहा हो, तो आप जरा बताएंगे कि प्यासा पानी है और प्यासा मरे तो उसको बेवकूफ कहा जाएगा, खाना हो और भूखा मरे तो उसको भी बेवकूफ कहा जाएगा। आपके गांव में ये मदरसा है, यहाँ ये दरख्त खड़ा हुआ है, मैं मोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, अगर दरख्त यहाँ खड़ा है उसका साया है लेकिन आप फिर भी धूप में बैठे हुए हैं तो उसे भी बेवकूफ और पागल कहा जाएगा। अगर मैं कारी आरिफ साहब के पूरे अमले और असातिज़ा से और यहाँ बैठे हुए उलमा की मौजूदगी में जरा सा सर्वे करा लूं, इसलिए कि सर्वे हुकूमत कराती है, सर्वे हर आदमी करता है, अपनी दुकान के अंदाजे को देखता है कि शाम तक कितना कमाया है और कितना नुकसान है। किसान अपने खेत में ईख बोता है, किसान खेती करता है, वो भी नफा और नुकसान को देखता है। तो 25 साल का अगर हम यहाँ बैठकर नफा और नुकसान, आज आप सभी आए हैं, हमें अपना नफा और नुकसान देखना है। अगर एक रजिस्टर लेकर 2 मौलाना को यहाँ से भेज दो और ये जो मेरे सामने बैठे हुए अब्बा जी हैं, चचा हैं, ये भाई हैं और ये बैठे हैं बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल हो गई, ये 30 साल और 40 साल के, ये काली पैंट और बुरशेट में, सफेद दाढ़ी सफेद टोपी में पहने हैं और ये मेरा भाई जरकीन पहने हुए बैठा है, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आपको ये मेंशन कराना है, मैं 2 ऑप्शन देकर आपको भेज रहा हूँ, हाँ और ना। हमारा सवाल ये होगा आपसे कि आपने कुरान पढ़ा है, आपका जवाब होगा हाँ और ना में। पढ़ा है आपने?
आपने कुरान पढ़ा है चेचक मुर्शिद वाले भाई? नहीं पढ़ा। एक जवाब ना। आपने कुरान पढ़ा है? ना। अगर इनसे पीछे पूछो ये जो हाथ लगाए बैठे हैं भाई तुम्हारा क्या जवाब है? ना। अगर इनकी बराबर में चाचा से पूछो कि कुरान पढ़ा हुआ है तो ना। उसके पीछे दाढ़ी वाले चचा बैठे हुए हैं, क्या जवाब है आपका? इनकार में है। उसके पीछे वो बैठे हुए हैं सर के ऊपर दुपट्टा बांधे हुए, क्या जवाब है आपका? ना। ये सारा का सारा मजमा देख रहा है। अगर एक रजिस्टर भेज दूं तो मुझे अंदाजा ये है कि आपके इस गांव के अतराफ व अकनाफ में जहां फुलत शाह वलीउल्लाह की ये जमीन है, जिस सरजमीन को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग तशरीफ लाते हैं, जहां झिंझाना है, थाना भवन है, जलालाबाद है और दारुल देवबंद है, उस जमीन पर 90% लोग अभी अनपढ़ रहते हैं। 90% लोग अभी अनपढ़ हैं। मुझे ये पूछना चाहता हूं आप हजरात से कि अगर आप भी 90% लोग अनपढ़ हैं तो कितने मदरसों की जरूरत है, कितने काम की जरूरत है, अभी कितना काम आगे चलना चाहिए। आप हजरात से गुजारिश है और दरख्वास्त और इल्तिजा ये है, अगर आपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो न की और अपने बच्चों को न लगाया तो ये ऐसे ही होता रहेगा जैसे 12 बच्चे उधर एक टीम में, आखिरी बात, 12 बच्चे उधर टीम में और 12 बच्चे इधर टीम में खेल रहे हैं। उनके पास एक फुटबॉल है और उस खेल में फुटबॉल को वॉलीबॉल कहते हैं। उसका काम ये होता है इस फुटबॉल के किसी का हाथ नहीं लगेगा। जिसके पास फुटबॉल जाती है वो अपने इस पांव से ऐसे मारता है, फुटबॉल इधर से जाएगी तो पांव लगेगा, उधर से आएगी तो पांव लगेगा। एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था जिसने देखा कि मैंने कभी ये खेल देखा नहीं है। उसने तमाम बच्चों से कहा कि जरा रुक जाओ, मेरी एक बात सुन करके चले जाओ, मेरे सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि ये फुटबॉल ने कौन सी गलती की है, इस फुटबॉल ने कौन सा जुर्म किया है, इसने कौन सी खता की है कि जिसके पास ये फुटबॉल जाती है आपके पास हाथ होने के बावजूद हाथ नहीं लगाते। हर आदमी इसका स्वागत पांव से करता है और जिसके पास ये फुटबॉल पहुंचती है पांव से मारता है। जिसके पास भी फुटबॉल जा रही है वही पांव से फिरका करके मार रहा है। उस बूढ़े ने उस फुटबॉल को हाथों में लिया और ये कहता है रब्बे जुल जलाल खालिक कायनात मालिक रब्बो अर्ज़ समा, आपने इस जबान को बोलने की ताकत अता फरमाई है। कयामत के दिन आप इंसान के जिस्म को ताकत अता फरमाएंगे। मैं ये दुआ करता हूं कि इस फुटबॉल को आप गोयाई अता फरमा दें। अगर अल्लाह इस फुटबॉल को ताकत और कुव्वत दे दे और वो बूढ़ा ये मालूम करे कि फुटबॉल तूने कौन सी गलती की है, कौन सा जुर्म किया है, तूने कौन सी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गई है कि तेरा स्वागत और तेरा काम पांव से ही मारना हो रहा है, तुझे हाथ क्यों नहीं लगाया जाता? तो ऐ अब्दुलपुर के नौजवानों, आखिरी बात कानों के पल्ले बांध करके चले जाओ। उस फुटबॉल के अंदर से यह आवाज आएगी कि मुझे पांव से इसलिए मारा जा रहा है कि अंदर से खाली हो। अगर मुझे अंदर से भर दिया जाए, फुटबॉल को रेत से भर दिया जाए तो फुटबॉल कहेगी कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं। अगर उस फुटबॉल को पानी से भर दिया जाए तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं। जो भी उसको पांव से मारेगा अपने पांव की हड्डी टुटवा लेगा। है इस मजमे में कोई आज बच्चा ऐसा जो पानी से भरी हुई फुटबॉल से पांव से खेले या अपने पांव मारे? इसलिए कि से पता है कि अगर अब फुटबॉल के पांव मारा जाएगा तो पांव की हड्डी टूट जाएगी। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं आपसे, इस वक्त मुस्लिम माशरे में जो परेशानियां और तकलीफें और मुसीबतें जो आ रही हैं, उमड़ उमड़ कर वाहिद वजह यह है कि मुसलमान अंदर से अमली वजह से खाली है। जिस दिन ये अमल की वजह से भर जाएगा, इखलास की वजह से भर जाएगा, नजरों की हिफाजत से की वजह से अपने आप को भरपूर कर लेगा, अपनी जबान को कंट्रोल में कर लेगा, अपने एहसासात को अपने अंदर बना लेगा, तो उस वक्त हम सारी दुनिया को ये कह सकते हैं कि अंदर से ईमान के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो। अब अगर जो हमारे साथ आएगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। आज हमारे साथ जो हो रहा है वाहिद वजह यह है, कपड़े तो हैं कलप के, टोपी तो है बहुत अच्छी,
चलना तो है बहुत अच्छा, बयान तो है बहुत अच्छा। रात हमारे यहाँ हजरत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब फलाहिदारैन से तकरीबन 40 उलमा के हमले के साथ मौजूद थे। उसमें हजरत मौलाना राशिद अहमद साहब कांदलवी ने एक अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि ये तमाम तकरीबन 1500 उलमा मौजूद है। मैं यहाँ इस उलमा के स्टेज पर वो दावत देकर दोहराना चाहता हूँ, और आप हजरात के कानों की समात के अब में बयान करने का मेरा मिजाज नहीं है। मैं ये चाहता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी कि अगर जड़ सूख जाएगी तो पत्ते भी सूखेंगे, अगर जड़ सूख जाएगी तो दरख्त खत्म हो जाएगा, और दिल सूख जाएगा तो आंखें सूखेंगी, जबान सूखेगी, और आदमी की टहनियां गिरनी शुरू हो जाएंगी। और राशिद साहब अहमद मदजिल्लाहुल आली ने रात बताया कि पाकिस्तान यहाँ पानीपत में एक शहरा था। दारुल देवबंद में 200 बच्चे उस वक्त पढ़ते थे, और पानीपत के एक मदरसे में उस वक्त 800 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। देवबंद के मदरसे में 200 या 250, और पानीपत के मदरसे में 700 या 800 बच्चे उस वक्त ज़ेरे तालीम थे। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा सरमाया हमारे से लूटा क्यों गया है, यूं ही नहीं लूटा जाता। मौलाना राशिद साहब की आंखों में आंसू थे और सारा मजमा रो रहा था, और आप ये फरमा रहे थे कि वो काफिला इसलिए लुटा है कि गुनाह सर चढ़कर बोल रहे थे। एक लफ्ज कहा मौलाना राशिद साहब ने कि मदरसे के गेट के सामने आकर बच्चे दोनों लड़के आपस में अपना निकाह करना, और ऐसी बदफैली में सारा पानीपत लग गया था जिस गुनाह की वजह से पानीपत का तख्ता उलट दिया गया। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर भीख मांग कर जाना चाहता हूं आपसे कि मदारिस इस्लामिया की बुनियादों को मजबूत करें और अपने घरों से गुनाहों के पेड़ को खत्म करने की कोशिश करें। अगर ये गुनाहों का पेड़ ऐसा ही लगा रहा और मदारिस इस्लामिया से उठने वाली आवाज को सीनों से लगाकर अमल की नीयत से इन गलियों में न चले और बीमार ही घूमते रहे, कोई आंखों का बीमार, कोई कानों का बीमार, कोई दिमाग का बीमार, कोई दिल का बीमार है, ये सारे के सारे इतने सारे बीमार जब माशरे में घूमते हैं, मुझे नहीं लग पाता कि मेरी आंखों पर मेरा कंट्रोल है, मुझे नहीं लग पाता कि मेरी जबान पर मेरा कंट्रोल है, मुझे नहीं लग पाता कि मेरे कानों पर मेरा कंट्रोल है। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हो और बीमारियों से ये गंदा जिस्म सड़ रहा हो और बुस रहा हो, तो ये माशरे में तबाही और बर्बादी आएगी। इसी आवाज को खत्म करने के लिए आप हजरात को सबको बुलाया है और ये आवाज लगाई है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि मदरसे की चार दीवारी के नीचे आकर अगर मैं यहाँ खड़े होने वाले बच्चे को उठाऊं और ये पूछूं कि खड़े होकर, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, नर्सरी के बच्चे को वही कोर्स दिया जाएगा, 5th क्लास के बच्चे को 5वीं का दिया जाएगा, 8वीं क्लास के बच्चे को 8वीं का ही कोर्स दिया जाएगा। यहाँ तो जितने बेटे हैं मौलाना वसी साहब, ये सब नर्सरी के बच्चे हैं। किसी के सुभानक अल्लाहुम्मा याद नहीं है, किसी के तहियात याद नहीं है, किसी के सजदे की तस्बीह याद नहीं है, किसी को वित्र की नमाज की नीयत याद नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता कि इशराक की नमाज किस वक्त होती है मौलाना, और चाश की नमाज कब होती है। इन बच्चों को ये नहीं पता कि गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं। ये कोई रस्मी जलसा नहीं है, ये कोई रस्मी काम नहीं है। हम तुम्हारी और अपनी कानों की खुजलियां खत्म करने के लिए इस स्टेज को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। हाथ जोड़कर भीख मांगकर तुम्हारे से ये कितने अहलुल्लाह की स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, ये अपना दामन फैलाकर तुमसे ये कहकर जाना चाहते हैं कि जिंदगी को अमल से जोड़ लो। जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे आप शुरू काम। क्या करेंगे, आपके पास क्या फार्मूला है? बस इंशाअल्लाह वाला फार्मूला आपके पास है। मैं आपसे ये अर्ज कर जाना चाहता हूं, यहां तबलीगी जमात के लोग बैठे होंगे, 2.5 घंटे लगाते हैं रोजाना, कितनों से मुलाकात हुई रोजाना कॉपी में लिखा जाता है। खासकर उन 2.5 घंटे वाले तबलीगी जमात के अफराद से महफूजुर रहमान ये कहकर जाना चाहता है कि कल सुबह की नमाज के बाद आपकी मस्जिद में तालीम के बाद जब मशवरा होगा, आपको उसमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा कि रोजाना 2.5 घंटे लगाने वाले 10 घरों में जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक, और उन 10 घरों की तरतीब बनाएंगे। उनसे जाकर पूछेंगे तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं,
اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں یا 5 بچے لکھیں اور یہ معلوم کر کے آئیں کہ کتنے پڑھنے جاتے ہیں کتنے یہاں کھیلتے ہیں، ابدل پر کا یہاں سے سروے کرو، اگر 250 بچے یہاں آتے ہیں تو 500 بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ جہالت ختم ہی نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ترتیب سے کام نہیں کیا جائے گا۔ میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں، بڑے ہوش کے ساتھ بول رہا ہوں۔ آپ کے کانوں اور دلوں کی کھڑکیوں کھول کر جانا چاہتا ہوں کہ 2.5 گھنٹے والے ساتھی کل سے سروے کا کام کریں، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ساتھی اور تجارت اور بزنس کرنے والے ساتھی اور دھندا اور پیسہ کمانے والے ساتھی، یہی ذمہ دار نہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں، یہی ذمہ دار نہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہی کہا تھا عمر نے، اگر میری خلافت میں جانور بھی مر جاتا ہے یا کوئی انسان کسی حق تلفی سے مر جاتا ہے، میں بہت ڈرتا اور گھبراتا ہوں۔ یہ سب ذمہ دار ہیں، یہ جتنے افراد کھڑے ہیں ہم تمہارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں، یہ علماء کی جماعت ہے، اس کے ساتھ یہ سب کر دیا گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر یہ بچے کو یہاں بھیجا نہ جاتا تو یہ حافظ قرآن بن جاتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبدل پور کے لوگوں، ہمیں آپ سے صاف طور اور واضح الفاظ میں کہہ کر جانا چاہتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کی، ہم بھیک مانگتے ہیں آپ کے بچوں کی۔ آپ حوالے کرو علماء کے، یہ آپ کو یہ ہیرے عطا فرمائیں گے، یہ اس دنیا کو بھی روشن کریں گے اور آپ کو بھی روشن کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اور قاری عارف صاحب مدد اللہ العالی سے ادباً یہ درخواست کر جانا چاہتا ہے محفوظ الرحمان کہ عبدل پر کا سروے ہونا چاہیے۔ کریں گے آپ؟ عبدل پر کا سروے ہونا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا 1 مہینے کے بعد اگر یہاں 10 استاد پڑھاتے ہیں تو دوبارہ عبدل پور کے لوگوں کو پھر بلاؤ اور دوبارہ مولانا کام کا اجلاس پھر رکھو اور پھر علماء کو بلاؤ اور سارے گاؤں کی کمیٹیوں کو بلاؤ اور یہ کہو کہ یہاں 200 پڑھنے آتے ہیں اور 600 ہمارے باہر ہیں۔ اگر اس جہالت کو ختم نہ کیا گیا، اگر اس جہالت کا قلع کمانہ کیا گیا تو یہ اولاد اور یہ نسل آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گی، آپ کے پڑوسی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میرے یاد پڑ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت یہ ظلم تھا اس دنیا پر، دھرتی پر ظلم ہو رہا تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ زمین کے نیچے باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائے کوئی آدمی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ لے جا کر گڑھا کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی رہتی تھی بابا جان، اور وہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زمین پر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب مکے میں ظلم ہی ظلم تھا، اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور آخری بات سنو غور سے کان کھول کر، میں بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر جانا چاہتا ہوں اور آپ کے اپنے الفاظ کو آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ اور قیامت میں ملاقات ہوگی تو محفوظ الرحمان کہے گا کہ میں کہہ کر آیا تھا، میں نے ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اگر آپ خائن ہوں گے تو رب آپ سے سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اندھیرا تھا، ظلم تھا، حق تلفی تھی، لڑائی تھا، جھگڑے تھے۔ آخری بات، اس سے بڑھ کر کعبۃ اللہ جس کا طواف کیا جاتا ہے 7 چکروں میں، جس کا طواف کرتے ہیں حاجی لوگ، جس کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رب کعبہ کے گھر میں، اس خدا کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی جا کر وہی پوجا اور پرستش کرتا ہے۔ میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ رب اپنے میسنجر کو، اپنے نبی کو یہ کہتے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لے گئے ہیں، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ خانہ خدا کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ لیکن نہیں، آخری لفظ یہ کہا ہی نہیں گیا آپ سے۔ وہاں جو ہو، میرے ساتھ بولو سارے زور سے، جو ہو رہا ہے، زور سے بولو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہیں، رکھے رہنے دو۔ زور سے بولو، ظلم ہو رہا ہے، ہونے دو۔ اب کیا کیا جائے؟ غار ہرا میں
जिब्राइल आते हैं और आवाज लेकर आते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरा महबूब गार हिरा में मौजूद है, दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए। आपको एक फार्मूला आपका रब नबी के सीने पर इल्का जिब्राइल के जरिए से फरमाते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी कौम को एक नुस्खा कीमिया दे दो, और वो है कि इन बच्चों के हाथ में 1 रुपये का कलम और 5 रुपये की कॉपी थमा कर चले जाओ। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, दुनिया में जो होगा होने जाएगा। अगर इन बच्चों के हाथ में 1 रुपये का कलम और 5 रुपये की कॉपी होगी, ये दुनिया की तकदीर अपने कलम से अपनी कॉपी पर लिखकर खुद जाएगा। न तुम्हारे मकान देने की जरूरत, न प्रॉपर्टी देने की जरूरत, इसका 1 रुपये का कलम और 5 रुपये की कॉपी इसकी प्रॉपर्टी है। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती भाईजान। ऐसा कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो लिखे हुए कलम की तख्ती को पलट सके। ये बच्चा इस दुनिया की तकदीर को अबुल कलाम बनकर, ये आजाद बनकर इस जमीन की तख्ती को लिखेगा। लोग उसमें रद्द बदल की करने की कोशिश करेंगे, हरगिज़ नहीं हो सकता। इसी को कहा था शेर मैसूर में, जहां पैदाइश हुए बोधी कोटा, मैं वहां पहुंचा और वहां मैंने आपकी जाय पैदाइश को देखा। इसीलिए कहा था कि गीदड़ की जिंदगी से 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 साल की, 1 दिन की जिंदगी। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्या कुछ नौजवान तैयार हैं? अरे सर्वे करने के लिए कोई तैयार है तुम्हारे में से, या बयान सुनने वाले हो तुम सारे? खड़े होकर बताएं कि हम सर्वे करेंगे। खड़े हो जाएं जल्दी से, अरे खड़े हो जाओ। मौलाना इसकी किस्मत में यही लिखा है। कौन तैयार? आप में से तैयार नहीं है? बच्चे खड़े अपने घर। 10 घरों का सर्वे नहीं कर सकती ये बच्चे, 10 घरों का डाटा नहीं कर सकते तुम, 10 घर जाकर के तुम लिख कर नहीं ला सकते कि कितने बच्चे कितने अनपढ़ हैं। अब दल भर में 1 महीने में कोई बच्चा गली में खेलता हुआ नहीं मिलना चाहिए। आने वाले 10 साल हमारे होंगे, किसी के नहीं होंगे इंशाअल्लाह, अगर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, हमारे अहले और बुजुर्गान दीन यहाँ तशरीफ फरमा है। अपने घरों का जाकर सर्वे करें और सुबह से मदरसे में बच्चों की लाइन लग जानी चाहिए, बच्चों में इजाफा होना चाहिए, बच्चियों और बच्चियों में। हमारा काम बढ़ेगा, उस्ताद बढ़ेंगे, काम में इजाफा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खड़े हो जाए, मैं दुआ दूंगा फिर बैठ जाना। खड़े हो जाए जल्दी से, फौरन खड़े हो जाए। ये बच्चियां यहां से इधर हो जाओ, बच्चियां तुम यहां से हट जाओ। इन बच्चियों को कहो इतनी